Gandhi's 1943 fast, a soul's protest against injustice. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा 121 पर, जहां हम आपको भारत के इतिहास की अनसुनी कहानियां दिलचस्प अंदाज में बताते हैं। 1943 में आगा खान पैलेस, पुणे की शांत दीवारों के पीछे महात्मा गांधी अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे थे। ना कोई मार्च, ना कोई स्लोगन, बल्कि साइलेंस और सफरिंग के माध्यम से। अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत के बाद ब्रिटिश शासन ने इस जन आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया था। गांधी और कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को एक साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी पर आरोप लगाया कि क्विट इंडिया मूवमेंट की हिंसा के लिए वही जिम्मेदार है। जेल में बंद गांधी को यह आरोप असहनीय लगा। उनके साथ दो गहरे आघात हुए। उनके प्रिय सचिव महादेव देसाई की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी गंभीर रूप से बीमार थीं। इस परिस्थितियों में गांधी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपने सबसे प्रभावशाली नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का सहारा लिया, एक फास्ट अनटू डेथ, जिसे उन्होंने एक स्पिरिचुअल सत्याग्रह कहा। 21 फरवरी 1943 को गांधी ने अपना 21 दिन की भूख हड़ताल शुरू किया। उन्होंने इसे फॉल्सहुड, इनजस्टिस और कॉलोनियल डिनायल ऑफ इंडियन फ्रीडम के विरुद्ध आत्मिक संघर्ष बताया। यह कोई साधारण भूख हड़ताल नहीं थी, बल्कि एक मॉरल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रयास था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक कॉन्शियंस बेस्ड वेपन। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांधी का शरीर कमजोर होता गया, पर उनकी आत्मा और संकल्प और प्रबल होता गया। भारत में हर ओर चिंता की लहर दौड़ गई, यहां तक कि उनके आलोचकों जैसे जिन्ना और अंबेडकर ने भी गांधी के स्वास्थ्य को लेकर सहानुभूति जताई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी के इस फास्ट ने मोरल प्रेशर बनाया। अमेरिका और चीन, जो उस समय ब्रिटिश एम्पायर के वॉर टाइम अलाइज थे, उन्होंने भी यह सवाल उठाया कि क्या गांधी के साथ हो रहा व्यवहार उचित है। ब्रिटेन के वॉर कैबिनेट में गहरी चिंता छा गई। विंस्टन चर्चिल ने गांधी को कठोरता से निपटने की वकालत की, परंतु कई सदस्यों को डर था कि यदि गांधी की मृत्यु जेल में हो गई तो यह घटना 1857 रिवोल्ट जैसे व्यापक विद्रोह को जन्म दे सकती है। 3 मार्च 1943 को गांधी ने अपना उपवास समाप्त किया, लेकिन उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ चुका था। गांधी का उपवास समाप्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका राजकुमारी अमृत कौर, डॉक्टर बीसी रॉय और कुछ अन्य कांग्रेस सिंपथाइजर डॉक्टर्स ने निभाई। उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटीज पर यह दबाव बनाया कि गांधी की हालत अत्यंत गंभीर है और अब उनके जीवन को बचाना एक ह्यूमैनिटेरियन नेसेसिटी बन चुका है। हालांकि गांधी ने यह उपवास आत्मचेतना के रूप में आरंभ किया था और समाप्ति का निर्णय उनका अपना था, परंतु उस निर्णय को प्रभावित करने में उनकी मेडिकल टीम और इंटरनेशनल पब्लिक प्रेशर, विशेषकर अमेरिकन मीडिया और क्रिश्चियन मिशनरी ग्रुप्स का बड़ा योगदान रहा। गांधी को यह भी लगा कि अब उनका संदेश दुनिया तक पहुंच चुका है और ट्रूथ की ताकत ने अपना प्रभाव दिखा दिया है, इसलिए उपवास को समाप्त करना अब धर्म और रणनीति दोनों की दृष्टि से उचित होगा। ब्रिटिश सरकार को डर था कि गांधी की मृत्यु यदि उनके हाथों हो गई तो इसका भारी पॉलिटिकल और इंटरनेशनल बैकलैश होगा। अंततः उन्होंने 6 मई 1944 को गांधी को रिलीज कर दिया, यह कहकर कि उनकी हेल्थ कंडीशन खराब है, जबकि वास्तविक कारण था ब्रिटिश शासन का गांधी के मॉरल पावर से भयभीत होना। गांधी का यह उपवास एक पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था। इसने ब्रिटिश शासन की क्रूअल्टी को उजागर किया, भारत की जनता में यूनिटी और मोराल को पुनर्जीवित किया और यह सिद्ध किया कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस की शक्ति किसी भी इंपीरियल फोर्स से अधिक होती है। यह फास्ट न केवल गांधी का व्यक्तिगत संघर्ष था, बल्कि यह पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। सारांश: गांधी का 1943 का उपवास यह दर्शाता है कि एक आदर्शों से प्रेरित आत्मा बिना किसी हिंसा के एक पूरे एम्पायर को मॉरल और पॉलिटिकल लेवल पर झुका सकती है। यह इतिहास की वह घटना है
जहां स्पिरिचुअल पावर ने कॉलोनियल पावर को चुनौती दी और अंततः जीत भी उसी की हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और शिक्षा 121 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इतिहास से सीखना ही असली समझदारी है।